हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल को लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक ऐसा सेगमेंट पाइथन के अंतर्गत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जो कि कह सकते हैं कि आपका जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं उन चैप्टरों में एक अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले आज उन्हीं को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, जिसे हम लोग जानते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से। ये देखिएगा, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं और बताते हैं क्या चीज इसमें होता है, क्या चीज नहीं होता है। देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर बात किया जाए तो कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट होता है जैसे जब हम कोई प्रोग्राम अभी तक बनाते थे पाइथन में, तो पाइथन में लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन ऑटोमेटिक सारा प्रोग्राम हो जाता था। लेकिन अगर हम कभी ऐसा चाहते थे, जैसे मान लीजिए हमने प्रोग्राम बनाया, ये पहली लाइन लिखा, फिर ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, ऐसे लिखा। हम चाहते थे पहला चले, दूसरा चले, तीसरा चले, ये चौथा पांचवा न चले, ये दोनों लाइनें छोड़ के फिर छह चले। या फिर हम चाहते थे इन दोनों में कोई एक ही चले, बाकी दोनों ना चले, एक समय में एक ही चले। तो समस्या ये आ गई है कि हम लोगों का डायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोग्राम के कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड दिए गए हैं। उन कीवर्ड की मदद से हम अपने प्रोग्राम को अपने तरीके से कस्टमाइज करके चला पाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये चीज वर्क करने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान में रखना है हम लोगों को कि अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का, इसका बात किया जाए कंट्रोल स्टेटमेंट का, तो ध्यान रखिएगा ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है ये हम लोगों का तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। जिसमें पहले की अगर बात किया जाए तो पहले को हम लोग कहते हैं कंडीशनल। क्या कहते हैं? कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरे की अगर बात किया जाए, दूसरा होता है लूपिंग। दूसरा कौन सा हो जाएगा? लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। और तीसरे की अगर बात किया जाए, इसे कहा जाता है अनकंडीशनल अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में अगर देखा जाए, जो पहला प्रकार है, पहला जो कंडीशनल आता है, इस कंडीशनल के अंतर्गत देखा जाए तो कुछ नाम आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो नाम के तौर पे आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा इफ आएगा इसके अंतर्गत। दूसरा अगर देखा जाए तो इसी में आपका दूसरा आ जाएगा इफ एल्स। कौन सा आ जाएगा? इफ आ जाएगा। पहले मैंने बताया इफ, दूसरा कौन सा आएगा? इफ एल्स आएगा। ठीक है, ये इफ एल्स हो गया। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आपका एक और आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ कहेंगे। इसी में एक आता है लैडर इफ। कौन सा होता है? लैडर इफ होता है। कहने का मतलब है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लोग चार देखेंगे। कौन कौन सा देखेंगे? इफ देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, नेस्टेड देखेंगे और लैडर इफ देखेंगे। ऐसे सेम एज देखा जाए लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में, लूपिंग में आपको तीन मिलने वाला है इंपॉर्टेंट तीनों। एक तो आपको पढ़ना है फॉर, दूसरा पढ़ना है व्हाइल और तीसरा कौन सा पढ़ लेना है? डू व्हाइल पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? डू व्हाइल। ये तीन आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ऐसे अनकंडीशनल में आता है, अनकंडीशनल में भी बहुत सारे आते हैं, इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, स्विच हो गया, इस टाइप में एग्जिट हो गया, बहुत सारे आपके होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछ लेता है, ऐसे कहेगा फॉर, कहेगा फॉर, कहेगा ये फॉर किस टाइप का है? आपसे कहेगा ये जो फॉर हमारा पास है, ये फॉर किस टाइप का स्टेटमेंट होता है? तुरंत आप बताएंगे कैसा होगा? लूपिंग।
कैसा होगा, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होगा। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफ का। सबसे पहले बात करते हैं किसका, इफ का। ये इफ स्टेटमेंट होता क्या है? इफ देखा जाए तो ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। इसके संबंध में अगर कुछ पॉइंट्स को नोट किया जाए तो क्या है ये, मैंने क्या बोला फर्स्ट वाला, ये क्या है यहाँ पे कि इसे कहा जाता है, इफ को क्या कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, इफ कहेगा कैसा है तो आप कहेंगे कंडीशनल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, दूसरा पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि अगर ऐसे समझिएगा, इफ कंडीशन, या फिर ऐसे में अगर कोई कंडीशन दी गई है, कोई भी कंडीशन दी गया है, आप लिखेंगे इफ गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, if given condition is true, if given condition is true, then true block, then true block public if block will be executed, will be executed। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट से एक बात तो हमको समझ में आ गई कि यह कैसा होता है, यह कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। दूसरा बात मैंने बताया, कंडीशनल के अलावा अगर देखा जाए, कह रहा है कि इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। कह रहा है कि अगर हमारा जो दिया गया कंडीशन होगा, अगर वो सही होगा, ट्रू होगा, तो क्या कर जाएगा, वो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। बात क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये तो दो पॉइंट हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये दोनों हमारे पास पॉइंट थे, ठीक। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट में इसका सिंटैक्स हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिंटैक्स का पता होना चाहिए कि आखिर ये लिखा कैसे जाता है। आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर लिखेंगे कंडीशन। क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे कॉलन का सिंबल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कंडीशन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितना चाहे उतना लिख लें, स्टेटमेंट 3 ऐसे लिखें, और उसके बाद फिर ये इसका काम खत्म हो जाएगा। आप इतना बस ध्यान में रखिए कि जितना स्टेटमेंट लिखा है, वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते समय ये इतना स्पेस नहीं छोड़ा था, ये इतना क्या किया था, स्पेस छोड़ के तब लिखा था। आप गलती से भी इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे अगर लिख देंगे, जैसे स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, तो इससे ये दर्शाएगा कि ये इफ का ये तीनों भाग ही नहीं है। इसको अगर देखा जाए, इन तीनों की बात किया जाए, तो इन तीनों को क्या कहा जाएगा, इन तीनों लाइनों को यहाँ से अगर हम इंडिकेट करें, तो इसको हम कह देंगे ये स्कोप ऑफ इफ है। मतलब इफ का ये क्या है, स्कोप है। कहने का मतलब ये तीनों लाइनें जो है ये इफ के अंदर होती हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैंने कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं लगाया। यहाँ पे कंडीशन लिखा है, यहाँ पे इफ लिखा है। अच्छा, कोई भी कीवर्ड हमेशा ध्यान में रखिएगा स्मॉल लेटर में होता है, इसलिए हमने इफ को स्मॉल लेटर में लिखा है। एक शब्द यहाँ पे आया, ये स्पेस छूट रहा है, ये स्पेस छूट रहा है, और इसी स्पेस को अगर देखा जाए, तो इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता क्या पाइथन इंडेंटेशन बेस्ड पे काम करता है? तो बिल्कुल, जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन जो होता है, पाइथन ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन इंडेंटेशन। कहने का मतलब क्या है, यह हमारा किस पे डिपेंड होता है? स्पेस के ऊपर डिपेंड होता। अगर स्पेस से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? इंडेंटेशन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, ए हमने इफ लिखा, इफ में कंडीशन लिखा, कंडीशन में स्टेटमेंट 1 2 3 कर लिया, उसके बाद सीधा सीधा क्या कर लिया, इस चीज को यहाँ पे हमने उसको दर्शा दिया। अब जरा देखिएगा इसी चीज को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे
हम लोग दो चीजों में कंपेयर करके अगर लेके चलें, मान लीजिए हमको लिखना था सी लैंग्वेज का, इसका लिखना था सी लैंग्वेज का कोड लिखना था, या फिर अगर हम कहते कि जावा स्क्रिप्ट का लिखना था, दोनों का लगभग सेम ही रहेगा। और यहाँ पे मैं कह दूं कि पाइथन का लिखना है, इसका लिखना है पाइथन का, तो सेम एज आप ऐसे देखेंगे कि सी लैंग्वेज और इसमें इफ लिखा और इफ के अंदर यहाँ पे ब्रेकर लगाया और इफ लिखा कंडीशन, क्या लिखा कंडीशन लिखा, और कंडीशन के बाद यहाँ पे ब्रेकेट लगाया, ब्रेकेट में जो स्टेटमेंट लिखना था वो लिखा, लिखने के बाद इसे क्लोज कर दिया। सेम एज पाइथन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, आगे सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद जो इसके अंदर आप लिखना है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट इसके अंदर लिख देंगे, लिखने के बाद काम खत्म। चीजें वही है, एक ही चीज है, बस यहाँ पे ब्रेकेट नहीं है। जैसे अगर इसकी बात किया जाए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस जगह पे एक ब्रेकेट लगा है, ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा यहाँ पे जो स्कोप है, जो स्कोप है ये इतने की अगर बात किया जाए, ये इतने का, तो ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ये कह रहा है कि ठीक है ये स्कोप है, स्कोप ऑफ इसका इफ का स्कोप है, इतना है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बस यहाँ बनाया नहीं, ये ब्रेकेट नहीं लगाया है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए ये इतना, अगर बात देखा जाए ये भी क्या है, ये भी स्कोप है, और किसका स्कोप है, इफ का स्कोप है। बात क्लियर हो गया। कहने का मतलब दोनों का सिंटैक्स कुछ सेम रहता है। अब कंडीशन क्या रहती है, कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ध्यान में रखिएगा कंडीशन ट्रू होगा तो इस ब्लॉक से एंट्री कर जाएगा, ये जो ब्लॉक हमने बनाया है इस ब्लॉक से एंट्री कर जाएगा, ट्रू अगर रहेगा। अगर फॉल्स होगा तो ये इस ब्लॉक में एंट्री नहीं करेगा, चाहे इसमें 100 लाइनें लिख देंगे चाहे 200, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है, सेम एज कंडीशन, अगर ये इतनी जो कंडीशन लिखी गई है, यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है जो, अगर ये ट्रू हो गया तो इस वाले ये इतनी लाइनें जो कि ब्लॉक कह सकते हैं, इफ का ब्लॉक था, तो ये इतनी लाइनें क्या करेंगी, ट्रू होने पे चल जाएंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया और एग्जाम्पल में मैंने किया कि ठीक है ए हमारे पास कोई वेरिएबल है, ए पे मैंने कहा कि ए का मान है 25, मैंने कहा कि हमारे पास कोई बी वेरिएबल नाम का है जिसका मान है 29, ऐसे लिखा गया। तो अब यहाँ पे 25 29 मैंने लिख दिया। अब 25 29 करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये कोई वैल्यू दिया गया। अगर यहाँ पे हमको लिखना है, हमने लिखा इफ, और इफ अगर ये सी लैंग्वेज होता, अगर ये सी लैंग्वेज होता तो आप ऐसे कहते कि ठीक है ए क्या ए बड़ा है क्या बी से, ऐसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा और इसके अंतर्गत आप ऐसे बनाते और यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट कराते, प्रिंट कराने के लिए यहाँ प्रिंटअप लिखते और मान लीजिए कि मैंने % लगाया और यहाँ पे प्रिंट करा लिया, किसको, प्रिंट करा लिया। ये बात की बात होगी, क्या है क्या नहीं है इस मतलब नहीं है, या मैं ऐसे कह लूं इसको पूरा हटा ही देता हूँ, अभी फिर इसको भी मुझे समझाना ही पड़ेगा, ये बात की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये चीज आ रहा है, हमने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा वेलकम, क्या लिखा है, वेलकम, ठीक है। अब उसके बाद इसको बंद कर दिया, अब यहाँ से ये चीजें बंद हो गई और यहाँ पे लिख दिया है कि प्रिंटफ और लिखा यहाँ पे मैसेज डाला बाय, ये इस टाइप से लिखा गया। इतने से क्या होगा, इतने से ये होगा कि जो सिंटैक्स लिखने का तरीका अभी मैं बताया था कि यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कंडीशन थी तो आप इसमें देख रहे होंगे ए का मान कितना है 25 है, बी का मान कितना है 29 है। इन दोनों में अगर देखें क्या 25 अधिक है 29 से, नहीं। इसके अंदर अगर ट्रू नहीं है तो क्या इसके अंदर एंट्री होगी, नहीं होगी। नहीं एंट्री होगी तो कौन सा, इस इतने का जब इफ का यहाँ से लेकर इफ चल रहा है यहाँ तक आया, इफ का काम जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट किया गया है, बाय, तो आउटपुट स्क्रीन जो बनेगी उसमें क्या शो करेगा, उसमें बाय शो कर जाएगा। अगर यही चीज अगर पलट दिया जाता, वैल्यू ये ना होता, आपसे वैल्यू यहाँ पे लिखता, ठीक है, यहाँ पे 25 लिखा गया और यहाँ पे पता चल रहा है 22 लिखा गया, पूछता फिर से क्या ये 25 बड़ा है क्या 22 से, हाँ बड़ा है, तो इसके अंदर एंट्री करता है, यहाँ पे क्या प्रिंट करता है, वेलकम। उसके बाद फिर जब इससे बाहर आता है तो ये वाली लाइन भी ले तो बाहर ही है, ये ऑटोमेटिक चल जाती। ये तो सी लैंग्वेज में ऐसे होता, ठीक है, ये सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता। अगर आप लोग किस में करते, प्रोग्रामिंग अगर करते सी लैंग्वेज में, तो ये सी लैंग्वेज में ऐसे होता, या ठीक। लेकिन अभी हम लोगों को प्रोग्रामिंग किस में करना है, पाइथन में करना है, तो पाइथन सिंपल थोड़ा सा है,
देखिए आप कहते कि ठीक है यही क्वेश्चन आपने लिखा, यही चीज आपने लिखा इस टाइप में, यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, आप देखिएगा यहाँ पे मैंने किया सबसे पहला, मैंने कहा कि ठीक है वही क्वेश्चन है, ए बराबर मैंने कहा कि ठीक है 25 हो जाए, मैंने कहा कि जो बी है बी बराबर 29 हो जाए, जो अभी यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे फिर से मैंने कहा कि ठीक है इफ लिखा, और इफ में लिख दिया क्या कि क्या ए बड़ा है बी से, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके बाद ये सेमी कॉलन लगाया, क्या लगाया, सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन कह रहे हैं, क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया, क्या लगाया, कॉलन लगाया। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कॉलन, ये कॉलन आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, हमको इस इफ के अंदर लिखना है, अंदर इंडेंटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे लिखना था, प्रिंट कराना था, मैंने कहा प्रिंट में मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी थी। फिर मैंने प्रिंट कहा, मैंने कहा कि प्रिंट के साथ वेलकम प्रिंट हो जाए, ये मैंने लिख दिया, ऐसा प्रिंट हो जाए। अब उसके बाद यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, हमने लगाया। अब जैसे ये दोनों लाइनें हैं, एक लाइन इसके और इसके सामने, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिख दिया बी, ऐसा। अब जरा देखिएगा, एक बार मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो लाइनें मैंने यूज किया है, ये वाली लाइनें यूज किया है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाली लाइन। मान लीजिए कि यहाँ पे a बराबर 25 था, और यहाँ पे b बराबर कितना कर लिया है, b बराबर कितना कर लिया है, 29 कर लिया है। अब जरा एक बात बताइएगा, a का मान कितना है, यहाँ पे 25 है, b का मान कितना है, 29 है। अब ये जरा बताइए 25 बड़ा होगा क्या 29 से, नहीं, ये तो गलत है। गलत है तो ध्यान रखिएगा, इस इफ के अंदर जो स्कोप है ये यहाँ से लेकर यहीं तक है, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा गया। अगर ये इसके सामने आएंगे तो ये इसका स्कोप नहीं माना जाएगा, इसके ये बाहर है। तो ये दोनों लाइनें क्या चलेंगी, क्या अगर ट्रू नहीं हुआ, अगर ये फॉल्स हो गया तो ध्यान में रखिएगा ये चलेगा ही नहीं, ये इतना नहीं चलेगा। जब ये इतना नहीं चलेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा और ये वाली लाइन चल जाएगी। और कह रहा कि बी, क्या आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, बी में क्या है 29 है, कितना आउटपुट में दिखाई पड़ जाएगा, 29 दिखाई पड़ जाएगा। कुछ बात समझ में आया, कहने का मतलब है इस टाइप से आपको प्रोग्रामिंग करना है। एक बार जरा इस चीज को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ प्रोग्राम पे, है ना, इस चीज को मैं लिख के दिखाता हूँ। कोडिंग अगर मान लीजिए आपको करना हुआ, आप सीधा सीधा पहले क्या खोल लेंगे, सेल खोल लेंगे या फिर पाइथन खोल लेंगे, IDEL टाइप करेंगे तो आपका खुल के आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपका ये ओपन होके आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ओपन हुआ तो आपका काम है, आपका काम क्या था, आपको क्या करना है, पहले वैल्यू लिख लेना है, ऐसे सेम एज लिखना है, ठीक है, इस टाइप से ऐसे लिखना है। तो आपको काम मैंने बताया कि जब लिखने का तरीका होगा, जैसे आप देखिए लिखेंगे कैसे, मैं फिर से लिखता हूँ। आपको लिखना क्या, अभी मैंने कहा कि ठीक है ए नाम का है वेरिएबल, ए में मान लेते हैं कि 20, अभी 5 मैंने रखा था, ठीक है। मैंने फिर कहा बी नाम का इक्वल वेरिएबल है, इसमें मान लीजिए मैंने कितना रख लिया, 29 रखा था, इंटर मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने कहा इफ, हमने क्या कहा, हमने कहा इफ के अंदर मैंने बताया कंडीशन क्या रखा, हमने कहा कि क्या ए बड़ा है बी से, अच्छा क्या ए बड़ा है बी से, ठीक है, देख लेते हैं बी बड़ा है कि नहीं। अगर बी बड़ा होगा तो भी, नहीं बड़ा होगा तो भी। उसके बाद क्या लगाया, यहाँ पे लगाया कॉलन, उसके बाद इंटर किया। देखेंगे इंटर किया, तुरंत ऑटोमेटिकली क्या किया, हमारा इंडेंटेशन की वजह से ये इधर नहीं लेके गया, इसके अंदर ये इतना स्पेस यहाँ पे छोड़ के सीधा सीधा लिख रहा है, इस जगह पे लिख रहा है, ठीक है। मैंने लिखा, मैंने कहा कि एक काम करो कि अगर ऐसा हो तो प्रिंट कर दो, किसे प्रिंट कर दो, ए को प्रिंट कर दो, और इसके अलावा क्या कर दो, इसके अलावा प्रिंट कर दो, और एक लाइन और लिख दो प्रिंट में मैंने लिख दिया और एक काम करो वेलकम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, वेलकम प्रिंट कर दो, ठीक है। मैंने लिखा वेलकम, ये वेलकम लिख दिया, ठीक, वेलकम। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वाली लाइन पे आते हैं। अच्छा अगर एक आध 2 लाइन 3 लाइन जितनी लाइनें हैं इतना लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं। एक लाइन मान लीजिए और मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने एक लाइन और लिख दिया, मैंने लिख दिया कि ठीक है यहाँ पे प्रिंट आप कर दीजिए हेलो, क्या प्रिंट कर दीजिए, येलो, ठीक है, ये मैंने कहा हेलो, ठीक है। उसके बाद अब जरा आते हैं हम लोग इससे बैक करते हैं। बैक करने का मतलब ये आया कि हम सीधा इफ वाली लाइन पे आ गए। किस वाली लाइन पे आ गए, इफ वाले। अब तो ये तो बाहर हो गए, जब बाहर आ जाएंगे तो बाहर में मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट में मैंने किसी और वेरिएबल को प्रिंट करा लिया। मैंने लिखा यहाँ पे क्या बी को मान लीजिए प्रिंट करा दिया,
और फिर मैंने इसके बाद एक और लाइन मान लीजिए प्रिंट लगाया और प्रिंट में आपकी बार लिख दिया क्या, बाय लिख दिया। क्या लिख दिया, बाय लिख दिया। यहाँ पे लिखा बाय, इस टाइप से। अब जरा एक चीज यहाँ पे आप देख के समझिएगा, शुरू में हमने a बराबर 25 लिया है, फिर b बराबर 29, फिर कह रहा है इफ। अब देख रहे होंगे ये इतना मैंने स्पेस छोड़ दिया है, स्पेस छोड़ेंगे तभी जाके ये वर्क करेगा, इससे पता चलेगा ये इफ का ही इतना भाग है, तब जाके ये काम करेगा। बाकी ये वाला देखेंगे ये पता चल रहा है कि भाग नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये तीनों लाइनें चलेंगी, अगर कंडीशन नहीं ट्रू होगा तो ये तीनों लाइनें नहीं चलेंगी। ये तो बाहर लिखा है, ये तो हमेशा चलेगी, ये दोनों लाइनें हमेशा चलेंगी। प्रिंट बी और प्रिंट बाय ये जो लिखा है ये तो हमेशा चलेगा, लेकिन ये तीनों लाइनें तब चलेंगी जब ये सही होगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं, जब देखा हमने कि ठीक है ये प्रिंट 25 29 है, पहले इसको सेव किया, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मेरे पास कोड मान लीजिए था, मैंने कहा कि इफ नाम से मैंने सेव किया, इफ प्रोग्राम ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सेव किया, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, इसको सेव मान लिया। सेव करने के बाद इसे रन कराएंगे F5 से। जैसे रन कराएंगे आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड दिखेगा, कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अच्छा, कह रहा है कि इसमें जो इंडेंट है वो अनएक्सपेक्टेड है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बार जरा देख लीजिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। लाइट का इशू है। ठीक है, कुछ हद तक आपको दिखाई पड़ा होगा, इन्वर्टर ऑफ था। ठीक, अब इस जगह पे आ गया, ये चीजें कोड लिखी गई हैं। कोड लिखने के बाद अब जरा हम एक बार इसको रन कराने का प्रयास करते हैं। मैंने इसको सेव किया कोड को, फिर से मैंने कराया रन। जैसे आप देखेंगे रन कराया तो यहाँ पे आपको रन करते समय लिख रहा है 29 और बाय लिख रहा है। आउटपुट स्क्रीन पे क्या दे रहा है, 29 और बाय दिख रहा है। एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे चेक किया होगा क्या ये 29 अधिक है क्या बी से। अच्छा, 29 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये 29 बी का मान है, ये 25 ए का मान है। ए क्या 25 29 से अधिक है? नहीं, ये अधिक नहीं। क्या ये तीनों लाइनें चलेंगी? ये तीनों लाइनें नहीं चलेंगी। कौन सी लाइन चलेगी? प्रिंट बी। बी में कितना है? 29। और दूसरा वाला लाइन क्या है? प्रिंट बाय। तो आउटपुट स्क्रीन पे इसीलिए हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक तो आया है 29 और दूसरा आया है बाय। ये तीनों लाइनें छूट गई हैं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं करते, मान लीजिए ऐसा नहीं करते, अगर हम कुछ और लिख देते, और में क्या लिख देते, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा घटा बढ़ा दिया। मान लीजिए मैंने कहा कि 250 हो जाए, 255 हो जाए। अब की बात देखते हैं, ये बड़ा हो गया तो देखेंगे कि रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे, सेव कराने के बाद ये सेव मांग रहा है। क्या सेव करना चाहते हैं? हाँ, सेव करना चाहते हैं। सेव किया, उसके बाद रन किया। आप देख रहे होंगे सब का सब आ गया, क्योंकि ये चेक किया। कह रहा है कि क्या ये ए जो है अधिक है क्या? ए अधिक है, हाँ बिल्कुल है बी से, क्योंकि 255 29 से अधिक होता है। तो ये तीनों लाइनें चला दिया। पहले ए का मान प्रिंट किया होगा कितना, 255, फिर उसके बाद वेलकम, फिर हेलो। जब ये तीनों लाइनें हो जाएंगी तो उसके बाद ये दोनों तो ऑटोमेटिक चलेगा, क्योंकि इस पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये दोनों चलेगा। फिर बी का मान प्रिंट करेगा, फिर बाय। देख लेते हैं क्या क्या प्रिंट किया है। हाँ, पहले 255 प्रिंट किया है ए का मान, फिर वेलकम प्रिंट किया है, फिर हेलो प्रिंट किया है, फिर बी का मान 29 प्रिंट किया है, फिर बाय प्रिंट किया है। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद अब जैसे यहीं पे थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट और यहीं पे समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, सेमीकोलन अगर हटा देते हैं गलती से, फिर से रन कराएंगे, देखेंगे कहेगा तुरंत एरर है ये। क्या कहेगा? कहेगा कि ये एरर आ रहा है, इस टाइप से रन नहीं करेगा। कह रहा ये एक्सपेक्टेड नहीं है, और कह रहा है कि ये चीजें दर्शाई नहीं गए, सिंटैक्स एरर लिख रहा है। कौन सा एरर लिख रहा है? सिंटैक्स एरर लिख रहा है, और बता रहा है इस लाइन में सिंटैक्स एरर है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमने कॉलन लगाया। अगर कॉलन नहीं लगा के गलती से सेमी कॉलन लगा देते हैं, देखिए क्या आप रन कर रहा है। क्या मैंने सेव किया, प्रोग्राम को ओके किया, उसके बाद देखिए फिर कह रहा सिंटैक्स एरर है। ऐसा नहीं लिखा जा सकता। कहने का मतलब यहाँ पे स्पेशली क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कॉलन। क्या लिखना पड़ेगा? कॉलन, तब जाके काम करेगा। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम
कॉलन नहीं प्रयोग करते तो दिक्कत हो जाता। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे जैसे यही शब्द को जो हमने लिखा है ए बी को, अगर इसको हम ब्रेकेट में कर लें, इसको मैंने कर लिया किसमें, ब्रेकेट में, यहाँ पे ब्रेकेट, मैंने क्लास में बताया था कि ये चीजें आपकी पॉसिबल है, अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरली न्यू वर्जन में चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल आप रन कराएंगे तो रन करना चाहिए। आप देखेंगे तुरंत रन कर गया। क्या रन किया है, ये चीजें रन हो गई, यहाँ पे आ गया 255, वेलकम, हेलो, मतलब जो चीजें आ रही थी सेम एज वही 3 2 5 5 वैल्यू अब भी आपका आउटपुट के रूप में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। क्या चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये क्लियर हो गया होगा कि इफ का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग कैसे करते हैं, इफ का प्रयोग कैसे करते हैं अपने पाइथन के अंदर। तो अगर कोई पूछे इफ क्या है तो आप कहेंगे इफ एक प्रकार का कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को अपने तरीके से कस्टमाइज करके चलाते हैं। जिस लाइन को चाहते हैं उस लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं, जिस लाइन को चाहेंगे उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ा सा शार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि लाइट कट चुकी है, इन्वर्टर है, और हम लोग बाद में इस टॉपिक को और आगे कवर करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कैसे ये आखिर प्रोग्राम हम लोग इफ का बनाएंगे। ठीक है, कैसे रन कराएंगे, इसको सेव कैसे करेंगे, ये चीजें आपकी आ गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। इसको जरूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ है, लैडर इफ है, इस टाइप में बहुत सारे सेगमेंट है और जिसका महत्व होता है। ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिलते हैं। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, ऐप के थ्रू आपकी क्लासेस अब चलेंगी, और ऐप पे अगर देखा जाए अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप उसको जैसे ही आप इंटर कराएंगे तो उसमें आपको आपका नाम पूछेगा, तो नाम वैलिड नाम रखिएगा, 2-5 ऐसे मत रख दीजिएगा, कोई नाम रखिएगा ताकि आपको बुलाने में आसानी हो। आपको उसमें कोर्स का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, और आपको अगर देखा जाए तो उसी में बैच का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा तो आप बैच से पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं डिटेल आपको एक दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज्यादा इस समय हो रही है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।